श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
रुक्मिणी जी ने जब भगवान को प्रसन्न कर लिया तो भगवान कहे कि तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का हम बदला नहीं चुका सकते, केवल अभिनंदन करते हैं। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वे जब मनुष्यों की सी लीला कर रहे हैं तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप, बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। राजकुमारियां देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे ही पास बने रहते हैं। इससे वे यही समझती कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। परीक्षित, सच पूछो तो वे अपने पति आत्मा आनंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्णस्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भाव से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकी। वे 16,000 से अधिक थी। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भावों के इशारे से ऐसे प्रभु प्रेम के बाण चलाती थी जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकी। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमारमन भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लिवा लाती, शिष्टासन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगा कर खिलाती, पाँव दबा कर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती। परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियाँ थीं जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहदभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु।
जामवती के भी शाम्बादि 10 पुत्र थे। शाम्ब, सुमित्र, पुरुजित, सतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु, ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। नागनजीति सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंख, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। कालंदी के 10 पुत्र थे। श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पुनर्मास, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। अभद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष, गात्रवान, सिंह, वल, प्रबल, ऊर्ध्वर्ग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित का जन्म हुआ। मित्रबिंदा के भी पुत्र थे। वृक, हर्ष, अनिल, गिध्र, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, वहिल और क्षुधि। भद्रा के पुत्र थे। संग्रामजित, झतसेन, शूर, प्रहरण, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थी। उसके दीप्तिमान और ताम्र तप्त आदि 10-10 पुत्र हुए। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। परीक्षित, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थी। इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में उसने अपनी कन्या रुक्मवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दी, कृपा करके बतलाइए। 2 शत्रुओं में, श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगी जन भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बात भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे है, बहुत दूर है अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती। तो कथा को हम लोग यहीं पर अभी विराम देके और एक भजन गाते हैं कि प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया, 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 प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया। साथ नहीं साथ नहीं कुछ लाया, प्रभु द्वार तुम्हारे आया, प्रभु द्वार
मणि कंचन का लेकर मैं इतराया प्रभु जी, लेकर मैं इतराया प्रभु जी, लेकर मैं इतराया। तुमने दिया घट मणि कंचन का, लेकर मैं इतराया। ठोकर लगी बिखर गई मनिया, ठोकर लगी बिखर गई मनिया। हाथ नहीं कुछ आया, मूरख मन पछताया। प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया। ठोकर लगी बिखर गई मनिया, हाथ नहीं कुछ आया, मूरख मन पछताया। प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया। तुमने दिया उपवन के सर का, तुमने दिया उपवन के सर का। तो पशु योठ चराया, मैंने साथ नहीं कुछ आया। तुमने दिया उपवन के सर का, तुमने दिया उपवन के जो पशु यूठ चराया। मायावन की मृग तृष्णा में अटक भटक भर माया, निष्फल जन्म गमाया। प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया। मायावन की मृग तृष्णा में अटक भटक भर माया, निष्फल जन्म गमाया। प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया। प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया। प्रबल प्रेम के पाले पर कर, प्रबल प्रेम के पाले पर कर। प्रभु को नियम बदल के देखा, प्रबल प्रेम के पाले पर कर, अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए। हे भक्त का मान न टलते देखा। तुमने किया उपकार दया मैं, तुमने किया उपकार दया मैं कुछ समझ न पाया। स्वामिन मैं कुछ समझ न पाया। काम क्रोध मद
मोह लोभ ने मिलकर नाच नचाया, धर्म करम बिसराया, प्रभु मैं द्वार ओहो प्रभु मैं द्वार ओ काम क्रोध मद मोह लोभ ने मिलकर नाच नचाया, धर्म करम बिसराया, प्रभु मैं द्वार अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते रे, आओ भक्त का मान न टलते, मैं अज्ञान दया मैं तुम प्रभु, मैं अज्ञान दया मैं तुम प्रभु, अगम तुम्हारी माया स्वामिन, अगम तुम्हारी हो स्वामिन, अगम मैं अज्ञान दया मैं तुम प्रभु, मैं अज्ञान दया मैं तुम प्रभु, अगम तुम्हारी माया पार करो, पार करो उद्धार करो, जो सबको पार लगाया, चरण शरण में आया, प्रभु मैं द्वार तुम्हारे आया, प्रभु मैं द्वार हो प्रभु मैं द्वार तुम्हारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।